नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में लालू यादव के नाम के जयकारे लगने लगते हैं और उसके बाद से एकदम से पूरा माहौल जो है वो बिहार में एक अलग ही बना हुआ है। और अब देख लीजिए, रोहिणी आचार्य भी एकदम से आ गई हैं और कह रही हैं, चचा जी आपसे नहीं हो पाएगा, जलवा तो सिर्फ मेरे पिता लालू प्रसाद यादव जी का ही है। क्या कुछ कह रही हैं रोहिणी आचार्य लालू यादव के बारे में, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि अपने प्रगति यात्रा को लेके नीतीश कुमार जो है वो गया गए थे और गया के बोध गया प्रखंड में एक गांव में वो डैम देख रहे थे। इसी दौरान एक वाकया होता है। एक युवक जो है वो जोर जोर से लालू प्रसाद यादव के नाम के नारे लगाने लगता है और एकदम से उसके साथ में तीन चार युवक सुर में सुर मिलाने लगते हैं और एकदम अलग ही माहौल बन जाता है। और जब तक नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात उनके सिपाही जाके उस युवक को पकड़ पाते, तब तक वो युवक जो है वो उस भीड़ में गायब हो जाते हैं और उसे वो पकड़ नहीं पाते। और फिर क्या था, रोहिणी आचार्य ने पूरा बवाल काट दिया है और कहा है, चाचा जी आपसे नहीं हो पाएगा। क्या कुछ कह रही हैं सबसे पहले आपको बताऊंगा पढ़ के। लेकिन रोहिणी आचार्य के बारे में सबको पता है कि भाई साहब चाहे मुद्दा कोई भी हो, रोहिणी आचार्य उसे छोड़ती नहीं है, बल्कि उस मुद्दे पे प्रबल तरीके से अपना ओपिनियन जरूर देती हैं। और अब जब बात लालू प्रसाद यादव की हो और उनके नाम के जयकारे की हो, तो भला उसमें रोहिणी आचार्य कैसे पीछे हट जाती। उन्होंने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिख के डाल दिया है और वो उस पोस्ट में लिखती हैं कि चाचा लाचारी कुमार जी, मतलब नीतीश कुमार जी को वो चाचा लाचारी कुमार जी कह रही हैं। और कह रही कि ऐसा भी बिहार की सत्ता में आपके आने से पहले नहीं होता था और ना ही आज होता है। परम आदरणीय लालू जी की सभा यात्रा में पहले भी आपके नाम का नहीं, सिर्फ लालू जी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद का नारा ही लगता था और आज भी ऐसा ही नारा लगता है। चाचा लाचारी कुमार जी, ये लालू जी के विराट व्यक्तित्व के प्रति बिहार की जनता के हृदय में सम्मान की वानगी है, जिसकी अभिव्यक्ति आपके समक्ष हो रही है। समझ रहे हैं ना। और साफ तौर पे एक हिदायत के तौर पे इन्होंने लिखा है कि लालू यादव मतलब ब्रांड, कहने का मतलब है रोहिणी आचार्य का, लालू यादव मतलब जलवा, लालू यादव मतलब जलजला। और लालू यादव शुरू से ही छाए रहे हैं बिहार में और बिहार में इन्हीं के नाम के जय घोष होते आए हैं। और ये कोई नया नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। जब आप दोनों एक साथ सभा संबोधित करते थे तब भी लालू यादव के नाम के ही जयकारे लगते थे और आज जब आप अकेले प्रगति यात्रा कर रहे हैं तब भी लालू प्रसाद यादव के नाम के ही जयकारे लग रहे हैं। एकदम से रोहिणी आचार्य ने बता दिया कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है उनका ज्यादा प्रभाव जो है अब बिहार में बचा नहीं है, बल्कि अब एक बार फिर से बिहार जागा है और एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के पीछे भागा है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाई साहब, जो लालू प्रसाद यादव का जलवा है, जो लेगेसी है, वो कोई और मेंटेन नहीं कर सकता, चाहे उनका नाम नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। साथ ही साथ व्यंग के तौर पे उन्होंने चाचा लाचारी कुमार जी इनको बोल दिया है, मतलब नीतीश कुमार को लाचारी कुमार जी बोल रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि नीतीश जी अब लाचार हो चुके हैं। जो तेजस्वी यादव लगातार जिक्र करते हैं कि भाई साहब अब ये टायर्ड और रिटायर्ड मुख्यमंत्री हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इसी का जिक्र इन्होंने एक शब्द में किया है लाचारी के नाम पे कि लाचारी कुमार हैं और काफी मजबूर मुख्यमंत्री हैं। और ये भी बता रही है कि जो पापा यानी लालू प्रसाद यादव का जो एक माहौल रहा है वो आपका कभी नहीं होने वाला। एकदम से गदर काट दिया है रोहिणी आचार्य ने। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है और लालू प्रसाद यादव की बात हो और रोहिणी आचार्य उसमें आके अपनी टिप्पणी ना करे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हालांकि अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, अपने बातों को, अपने कामों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ कई योजनाओं का सौगात भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब गया गए थे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्होंने कभी परिकल्पना भी नहीं किया होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, रोहिणी आचार्य के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।